अपने जीवन का आखिरी चैप्टर पहले लिख लो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं केतु के 5वें मैसेज की। हम सबको ये तो पता है कि हमें चलना बहुत है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रुकना है ये किसी को नहीं पता है। और क्योंकि ये एक बात नहीं मालूम है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जिन लोगों को ये पता है कि उनके जीवन का आखिरी चैप्टर क्या है, वो उसे पहले से भी लिख सकते हैं। और अगर एक बार आप अपने जीवन के आखिरी चैप्टर को लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि ज़िंदगी की कहानी की आखिरी चैप्टर, उसमें क्या स्टोरी होगी, क्या रहने वाली है। तो उसके बाद आपके पहले के जो पड़ाव हैं, पहले के चैप्टर, उनको लिखना बहुत आसान हो जाता है। इस सूत्र में, केतु के पांचवें मैसेज में एक और भी उपसूत्र छिपा हुआ है, और वो ये है कि तुम पहले को जान लो और आखिरी पर पहुंच लो। लेकिन कोई भी पहले को नहीं जानता, कोई भी इस बात को नहीं जानता कि वह यहाँ पर कैसे पहुंचा। इंसेप्शन फिल्म में लियोनार्डो ने अपने एक्ट्रेस से पूछा कि क्या तुम्हें हर बार याद रहता है कि तुम वहाँ तक कैसे आए, कैसे आई, कैसे पहुँची। तो उसने कहा कि हाँ, याद रहता है। तो तुम फिर याद करने की कोशिश करो एड्रियाने, तुम याद करने की कोशिश करो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब तब उसने पूछा कि क्या हम अभी सपने में हैं। तो इसी तरह से हम सब दरअसल में रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और सपने में हैं। अगर काश कि ये सपना मीठा होता, स्थायी होता, काश कि ये सपना सच्चा होता और हमेशा चलता। लेकिन हर सपने मीठे होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, और वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और फिर हम इसी धरातल, रियलिटी के धरातल की दुनिया में ला करके पटक दिए जाते हैं। तो ऐसे सपने देखने से फ़ायदा क्या। केतु इसी इल्यूजन को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि नई रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। कुछ लोगों का दिमाग स्लिपरी होता है, स्लिपरी माइंड होता है, स्लिपरी मेमोरी होती है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें याद रखते हैं, सुविधा के हिसाब से चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हर समय हाथ से निकलता चला जाता है। इसीलिए अगर हम अपने पहले चैप्टर को जान लेते हैं और आखिरी पर पहुंच लेते हैं, दूसरे शब्दों में यही बात है कि तुम पहले सत्य को जान लो और आखिरी पर पहुंच लो, तो बीच के सत्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पहला चैप्टर हम में से कोई भी नहीं जानता है। और सबसे पहला चैप्टर कि हम इस ज़िंदगी में आए कैसे, या जिस मसले में, जिस बिजनेस में हम पड़ गए, इसकी शुरुआत कैसे हमने कर ली, कहाँ से कर ली, किसी को याद नहीं है। कहने को सबको याद है, और वो जिस चीज़ को जान रहे हैं कि वो उनका पहला पड़ाव है, वो दरअसल में उसका मैनिफेस्टेशन है। उसकी ओर वो अट्रैक्टेड कब हुए, उसका इम्प्रेशन कब पड़ा उनके माइंड पे, और इसके लिए उत्कंठा कहाँ से पैदा हुई। हो सकता है कि उस जनरेशन में ही वो ना पड़ी हो। पहले सत्य को तुम जान लो, आखिरी पर पहुँच लो। लेकिन पहले सत्य को जानता कौन है। हाँ, आखिरी सत्य पर पहुँचा जा सकता है। इसीलिए तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी चैप्टर को लिख लो। अगर इसमें कोई कठिनाई है तो इसका एक छोटा सा वर्केबल प्लान ये है कि तुम सुबह उठो और सुबह से लेके 12 बजे दिन तक का एक छोटा सा प्लान बना लो, और 11 बजे से 12 बजे के बीच के किसी समय में तुम वो काम करोगे जो 12 बजे तक का आखिरी प्लान होगा, आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद तुम कोई और काम मत करना। फिर 12 बज के 1 मिनट से शाम के 6 बजे तक तुम बहुत सारे प्लान्स को सेट करो, और उसमें 6 बजे यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में तुम्हारा आखिरी चैप्टर होगा। और फिर 6 बज के 1 मिनट से रात के 12 बजे तक, तो 11 से 12 के बीच तुम्हारा निश्चित होना चाहिए। 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, ये भले ही तुम ना जानो, 11 से 12 के बीच में तुम्हारा प्लान निश्चित होना चाहिए। और इसीलिए केतु एक चीज़ आपको करने को कहता, वो है ध्यान। क्योंकि तुम क्या करोगे, नहीं करोगे, यह परिस्थितियों के बस में हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हें कोई और काम करना पड़ जाए, कहीं और जाना पड़ जाए, लेकिन एक चीज़ तो तुम अपनी रूटीन में
शामिल कर ही सकते हो, वो है ध्यान। अगर तुम ध्यान अच्छा से कर लोगे तो तुम्हारा कर्म भी अच्छा हो जाएगा, और जिनका कर्म अच्छा है उनका ध्यान भी अच्छा हो सकता है। तो तुम्हारा आखिरी पड़ाव तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो किसी कर्म को भी ध्यान बना सकते हो, जैसे कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसको ध्यान से देखते हुए करो, तो वो कर्म भी ध्यान बन जाएगा। पहले को जान लो, आखिरी पर पहुंच जाओ, और तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर तुम्हें पता होना चाहिए, उसे तुम्हें खुद लिखना चाहिए। अगर तुम अपने दिन के आखिरी चैप्टर को लिख सकते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी के भी आखिरी चैप्टर को लिख सकते हो। यही केतु का 5वां मैसेज है, क्योंकि जो भी आखिरी सत्य को जान लेता है वह उसको प्राप्त भी कर लेता है, और जो आखिरी सत्य को प्राप्त कर लेता है, आखिरी काम को पूरा कर लेता है, उसके लिए फिर मायने नहीं रखता है शुरू का क्या और बीच का क्या, क्योंकि वह अपनी लड़ाई को पहले ही जीत चुका है। धन्यवाद।